अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आज 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए। हम किसी को नहीं जिताएंगे। किसी को तो वोट देंगी ना। नहीं, नोटा को। आप को लाए, हम उन्हीं को लाएंगे। वो राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे। सरकार यहाँ से रात को 10 बजे जाते हैं और 12 बजे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब अखिलेश की सरकार थी तब 8 बजे रास्ते में साइकिल छीन ली जाती थी। काम तो कुछ हुआ नहीं है, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई काम हुआ है, ना सड़कें सही है। क्या काम, किस बेस पे वोट देते हैं उनको, किस बेस पे देते हैं? यहाँ तो मोदी से मतलब है, मोदी है तो मुमकिन है। हम भी भूखे मरते हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक चलाएंगे। उसे वर्मा जो कुछ है बस उन्हीं को लाभ देंगे और कोई किसी को नहीं हो पाएगा। हाँ, वोट तो देंगे ही। किसको देंगे? वो गुप्त मतदान होता है, वो नहीं बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूं कौशाम्बी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई जिले में, जहां पे चुनावी माहौल जोर पकड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष या पक्ष कौन जीतता है। हम लोगों के बीच जुड़ेंगे, आज हम लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, हरदोई का माहौल किस तरीके का है, क्या जयप्रकाश जी जीत पाएंगे कि उषा वर्मा का वारी आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे जिताएगी। क्या माहौल है हरदोई का, क्या लगता है कौन जीतेगा? जयप्रकाश जी जीत पाएंगे? जयप्रकाश जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है? उषा वर्मा जीतेंगी, साफ सुथरी लेडी है। प्लस अब हम लोग जो नहीं वोट देंगे काम के नाम पे, जाति धर्म से बढ़ के हटके वोट जीतेगी। वो उनके जमाने चले गए उषा वर्मा के, ये तो बोल रहे हैं भाई साहब। जमाना तो सबका, कांग्रेस का भी गया। मैनपुरी से हारेंगे। हाँ? हम मैनपुरी से अखिलेश हारेंगे। अखिलेश मैनपुरी से हारेंगे। हाँ, देख लेना आप। आपको क्या लगता है भैया, क्या माहौल है हरदोई का, क्या लगता है? 100% उषा वर्मा। उषा वर्मा बिल्कुल 100% लेडी है। जयप्रकाश जी नहीं जीत पाएंगे। जानते नहीं हम लोग, आज तक की शक्ल नहीं देखी। मेन मार्केट में सिनेमा रोड पे बैठे हम लोग हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं है, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई काम हुआ है, ना सड़कें सही है। क्या काम, किस बेस पे वोट देते हैं उनको, किस बेस पे देते हैं? अरे हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, काम पे वोट देंगे। उषा वर्मा को वो आती है क्या? हाँ, वो आती हैं, मिलती हैं और 2 बार आ चुकी हैं, हम लोग के मोहल्ले में आ चुकी हैं। बिना चुनाव के आती, चुनाव अगर नहीं भी तब भी आती रहती है, हालचाल पूछती रहती है, सबका ध्यान रखती है। ऐसे इनको तो देखने को नहीं मिलते। जैसे बीजेपी वाला चुनाव आया तो पता चला, इससे पहले कुछ पता नहीं चलता कि है भी कोई या नहीं। इधर 5 साल हो गए हैं, उनका अभी तक की मैंने शक्ल नहीं, लाइव नहीं देखा उन्हें। क्या लग रहा है, क्या माहौल है हरदोई का? माहौल अभी समझ नहीं सही आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। तो ये क्या जयप्रकाश जी जीत पाएंगे भाजपा से? पब्लिक पर निर्भर है। पब्लिक आपको क्या लगता है कि मतलब जीत पाएंगे कि उषा वर्मा को इस बार फिर से हरदोई से जीतेंगी? हम अभी भाई साहब बता रहे थे कि उषा वर्मा वो आते ही नहीं है जयप्रकाश जी, तो हम तो उषा वर्मा को जिताएंगे। तो आपको क्या लगता है? हाँ, हो सकता है सपोर्ट उषा वर्मा को लोग करें। नहीं तो काम पे बात है। चुनाव के उस अगर मुद्दे से देखा जाए तो यहाँ की महंगाई से लेकर बेरोजगारी, मतलब सब कुछ अगर देखा जाए तो किसको वोट देना चाहेंगे आप? क्या ये सरकार कुछ चेंज ला पाई है, कुछ बदलाव ला पाई है? महंगाई तो बहुत है, ये तो कोई नहीं मना कर सकता है। हाँ, तो आमदनी है नहीं बिल्कुल, हर आदमी सन्नाटे में बैठा है। हर आदमी सन्नाटे में बैठा। आपने खुद देखा होगा रोड पे या कहीं। हम पीक पे हैं, सिनेमा चौराहे यहाँ का मेन रोड है और यहाँ पे ये हालत है कि तो समझ लीजिए आप, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी कहाँ तक की खाए पे रोटी वोटी। और हम लोग को कम से कम महीना भर होता है, पैसा ऐसा मिलता है, वही 6-6.5 हजार रुपए में तनख्वाह उठाते हैं, तनख्वाह नौकरी करते हैं, खाना भी कहाँ तक घरवाली चला पाएंगे। रोजगार कोई महंगाई करे तो कम से कम करबे करे। हम भी भूखे मरते हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक चलाएंगे। उषा वर्मा जो कुछ है बस उन्हीं को लाभ देंगे और कोई किसी को नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं लगता है जयप्रकाश जी ने कोई प्रकाश आज तक आए नहीं किसी के पास, मोहरे में कभी नहीं आए। शक्ल नहीं देखी है, कोई होता तो अपनी शक्ल दिखाता, हम उसको देखते। जो हमारे बने हुए हैं उनकी शक्ल ही नहीं देखी, उषा वर्मा शक्ल तो देखी, मिलती क्यों है। जयप्रकाश वार्ड नंबर में खड़े हुए, कभी भी नहीं झांकने आए, वोट मांगने आते हैं, एक बार आते हैं, दोबारा कभी झांकने नहीं जाते हैं। क्या करें? मोदी के नाम पे भला वोट मिल जाए, मतलब पर्सनली उन्हें कुछ नहीं मिलना। मोदी के नाम पे वोट मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए उनको,
वैसे उनको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे काम के हिसाब से देखा जाए तो उषा वर्मा ही बढ़िया काम करती हैं, उसके अलावा कोई बढ़िया हरदोई में नहीं कर सकता। काम किया है अगर हरदोई के अंदर, वो किया है नरेश अग्रवाल ने। नरेश अग्रवाल। अगर वो कह देंगे तो वोट दे देंगे। अच्छा। हाँ, नरेश अग्रवाल ने काम भी किया है और ध्यान रखता है वो, ध्यान तो करते हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता भी बनाए हुए है। जाति धर्म पे वो वोट नहीं मांगता है। आप बताइए आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे चाचा? जी वही आएंगे, मोदी जी आएंगे। हाँ? अब की बार मोदी जी आएंगे। हाँ। और 400 पार जाएंगे। 400 पार तो जाएंगे, बट विपक्ष बोल रहा है 150 भी नहीं। विपक्ष को बोलने दो, विपक्ष के बोलने क्या क्या होता है। भाई साहब भी बोल रहे थे कि काम वाम हो नहीं रहा है कुछ हरदोई में। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, बाकी तो नहीं बोल रहा है। बाकी तो बीजेपी आ रही है, हमारा तो गाँव लगता है इधर। मुझे यहाँ को प्रत्याशी से थोड़ा ना मतलब है, यहाँ तो मोदी से मतलब है। मोदी है तो मुमकिन है। जयप्रकाश जी को जिताएंगे, बट लोग बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, हमने उनको देखा तक नहीं है। काम नहीं उसलिए बोल रहे हैं, हमारा काम तो है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। 10 सालों में नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। सही आया, अब क्या फिर लुटवा दें, फिर कांग्रेस को लाएं, फिर देश लूट जाए। जब मोदी जी हैं जब तक देश अच्छा है, उसके बाद योगी जी हैं, यही है। इस सरकार में काम अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सुविधाएं भी अच्छी मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ तो लेडीज की मार्केट पूरी है, यहाँ लेडीज आती है इतना सेफ समझती है अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट से भी कोई दिक्कत नहीं है, रावत जी को ही जिताना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के राज को अगर धंधे की बात करें तो क्या कैसा चल रहा है? नहीं धंधा तो इस समय तो सालन जैसा नहीं है। अभी लास्ट मंथ में तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, अब 2 महीने नहीं शादियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूज चल रहा है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ से रात को 10 बजे जाते हैं और 12 बजे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब अखिलेश की सरकार थी तब 8 बजे रास्ते में साइकिल छीन ली जाती थी। ये है अखिलेश जी के। हाँ, सन 2014 से पहले। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा? ये सरकार की देन नहीं है। देख लीजिए बाकी से महिलाएं जैसे आती हैं, लड़कियां 10 बजे रात में आती हैं, क्यों आती हैं? आती है सुरक्षा के लिए कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदार अच्छे से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, और क्या चाहिए हम लोगों को? यहाँ पे तो नरेश भैया का आगे तो कोई नहीं है। नरेश अग्रवाल। वैसे जयप्रकाश जी ने क्या कोई काम नहीं किया? हम उन्हें जानते ही नहीं, यहाँ की आधे से ज्यादा पब्लिक तो जानती ही नहीं है। नहीं जानते हैं। उषा वर्मा, उन्हें तो जानते हैं। उषा जी ने क्या कोई काम, मतलब आपके हिसाब से कुछ मतलब चेंजेस लाए हैं, कुछ बदलाव लाई है वो? नहीं, जब तक उनकी सरकार रही, जब तक वो रहे तो काम तो होता था। क्या एक उनको मौका देना चाहिए? मेरे अंदाज से तो देना चाहिए, पर बात वही घूम फिर के आ जाती है कि नरेश भैया के आगे कोई नहीं, क्योंकि नरेश भैया ने चीजें कह दिया, हम लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया जयप्रकाश जी को जिताना है तो फिर उन्हीं को जिताना है। वही, क्योंकि हम लोगों के लिए सब नरेश भैया ही है। हरदोई का बढ़िया होगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। बट लोग बोल रहे हैं कि हम किसको जिताएंगे वैसे आप? अब हमारे लिए थोड़ी है, तो सब पब्लिक जिसको कहेगी बोलेगी। आप वोट तो देंगे किसी को? हाँ वोट तो देंगे ही। किसको देंगे? वो गुप्त मतदान होता है, वो नहीं बताया जाता है। फिर भी एक नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या मोदी जी जीतेंगे? हाँ मोदी जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। वो बात एक अलग है कि कम ज्यादा सीटें रहे, बट मोदी लेकिन जी जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, जिस तरीके से गरीबों को लाभ मिला है, सब पब्लिक संतुष्ट है, गुंडागर्दी खत्म है, गरीबों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, सड़कों का काम अच्छा हो रहा है, और पब्लिक क्या चाहिए? यही चाहिए। नरेश भैया है। नरेश भैया है जो है। हाँ। काहे जयप्रकाश जी काहे नहीं? जयप्रकाश नरेश भैया एक ही चीज। अरे नहीं, बट बात बताइए किसको जिताएंगे? भाजपा की कांग्रेस? बसपा? भाजपा को। भाजपा को? हाँ। कमल के फूल पे? हाँ। आप टिक कर चुके हैं, बट पूरी हरदोई है। पूरी हरदोई? हाँ। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि उषा वर्मा को जिताया जाएगा, उनको मौका देना चाहिए। हमारा जो बीजेपी है। आपका बीजेपी? हाँ। और नरेश भाई आप उनसे खुश हैं? जी। उनकी सरकार से? हाँ। क्या लगता है कि सारी बेरोजगारी वगैरह सारी मुद्दे आपके खत्म है, सब ठीक है? हाँ। यही बोलना चाहिए आप बताइए। बीजेपी सरकार ही चाहते हैं, मोदी जी से खुश हैं हम लोग। आप खुश हैं? बट जैसा कि लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं बनी है अभी, अगर 10 साल हुए हैं शासनकाल को, जो भी कार्य होता है वो धीरे धीरे पूरा होगा ना। जो 70 साल की नाकामी है वो धीरे धीरे दूर होगी ना, इसमें समय लगेगा। सुधार हुआ है और सुधार की जरूरत है, और सुधार तो हम लोग चाहते हैं कि और समय दिया जाए।
तो क्या उषा वर्मा का वोट मौका फॉर मोदी, वोट मोदी के चेहरे पे मतलब उनको और मौका देना चाहते हैं ताकि वो और सही करें और सही करें, सही हुआ है और सही हुआ। तो वोट फॉर मोदी, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई कुछ नहीं, वोट फॉर मोदी। कुछ समझ में आ रहा है? इसके बारे में हमको नहीं मालूम। अरे कुछ तो बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही? बिक्री नहीं हो रही, नहीं हो रही। सन्नाटा सन्नाटा है। तो क्या बोला जाए कि चुनाव का मुद्दा कहीं पे अटक गया है, सिर्फ अब बेरोजगारी रह गई है, हरदोई की हालत ठीक नहीं? इसके बारे में मालूम नहीं मैं। कुछ तो बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा बताइए। नहीं ऐसा है कि तो देश का विकास तो है ही, देश का विकास है, बिल्कुल विकास है। तो आएगी भाजपा सरकार? बिल्कुल बिल्कुल भाजपा आएगी। बिल्कुल भाजपा। किसको जिताएंगे? हम किसी को नहीं जिताएंगे। किसी को तो वोट देंगी ना? नहीं, नोटा को। कोई पसंद नहीं है हमें, भाजपा है न सपा। पर वोट देना तो हमारा राइट है ना। सपा नोटा देंगे, नोटा। क्या बोलना, सब काम बढ़िया है भाजपा का। भाजपा ही जीत रही है हरदोई में, भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीत रही है। क्यों ऐसा? कई लोग बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं जिताएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है हरदोई में। सब हो रहे हैं, आप देखिए टहल के, सब बढ़िया रोड है हरदोई में, बढ़िया खंबे हैं, सब काम बढ़िया हरदोई में। ये बबलू समोसा वाले के सबसे मशहूर समोसे हैं। समोसा छोड़िए, चुनाव बताइए। चुनाव तो यहाँ केवल जो है मोदी का ही है। मोदी का है? बस सब भाजपा भाजपा कर रहे हैं, क्या तक चक्कर है? चक्कर क्या, मतलब इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। उससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो काम ये कर रहे हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, रोडें सब बढ़िया हैं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, पब्लिक अमन चैन से रह रही है। अगर चुनाव की बात करा जाए हरदोई में तो भाजपा ही जीतेगी। ही जीतेगी, उसको हराने वाला यहाँ कोई नहीं। उसको हराने वाला कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को ही बनेगा। 400 पार होंगे फिर? हाँ हो सकते हैं। हरदोई का माहौल क्या है? बहुत अच्छा है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी पक्का? पक्का। माननीय नितिन अग्रवाल, माननीय नरेश अग्रवाल जी के इससे तय होता है। उन्होंने इतना यहाँ पे विकास किया है, हर गली मोहल्ले में अच्छी रोडें, अच्छी लाइट, अच्छी पानी की व्यवस्था, सारी सुख सुविधाओं को वो उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हम लोग माननीय नरेश अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी के साथ हमेशा रहते हैं। 40 वर्षों से उन्हीं के साथ में हैं और जहां वो जाते हैं। अग्रवाल जी की वजह से वोट दिया जा रहा है कि जयप्रकाश को भी माना जानता है? हमारे हरदोई की दिशा और दशा माननीय नरेश अग्रवाल जी के निर्देशों से ही तय होती है और सारा युवा माननीय नितिन अग्रवाल जी के साथ में है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो हम लोग भी उनको कभी छोड़ते नहीं। आपका भी यही कहना है? तो सब आप लोगों यही कहना है सबका, सारे लोगों का यही कहना है कि बीजेपी को, मतलब आप लोगों ने एक नारा टाइप का लगा रहे हैं क्या कि बीजेपी ही जीतेगी? ये तो अब की बार 400 पार। पर ये बताइए भैया कि क्या हम विपक्ष को मौका नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। सिर्फ मोदी सरकार ही आएगी? मोदी सरकार। आप को लाए, हम उन्हीं को लाएंगे। वो राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे। सरकार। सबसे ले लीजिए। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बीजेपी सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, हर चीज का आजकल देखें, हर चीज सहमत, लड़कियां भी सही मतलब निकल रही रोड पे, किसी भी ना कोई गुंडागर्दी है ना कुछ भी है, हर चीज एक देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हर चीज में पारदर्शिता है आज, पहले क्या हर चीज में घटतौली होती थी, आज हर चीज हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, कोई भी उसमें लूट खसोट बीच में करने वाला बिचौलिए खत्म हो गए। कानून में देख लीजिए, कानून हमारा इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं दिन या रात किसी भी समय जा सकती हैं। आज जो गुंडे बदमाश हैं उनमें डर है, देखिए कितने कितने बड़े गुंडे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आज 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए, जिन्होंने गलत काम किया, आज वो डर रहे हैं। तो हम लोग को और क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क और हमारा सुरक्षित हाथों देश में है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और यहाँ से हम लोग जयप्रकाश रावत जी को भारी मतों से जिताएंगे और माननीय नरेश अग्रवाल जी के हाथों को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी जान लगा देंगे? बिल्कुल जी जान लगा दी है। अब क्या किसी का उषा वर्मा का कोई कुछ नहीं है कहीं पर, आप निश्चिंत रहिए। आपको फिर आप जब आएंगी अगली बार तो जयप्रकाश जी आपको सांसद पाएंगी आप, कोई और नहीं। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि जैसे पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था विपक्ष का, इस बार भी वही लड़ रहे हैं। हम लोग 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी हम मेहनत कर रहे हैं। हमें मालूम है हम जीते हुए हैं, लेकिन हमको जीतना है 1 लाख वोटों से। हमारे नेताजी नितिन अग्रवाल जी ने कहा
ये जनता की दम पर बोल रहे हैं, ये जनता की दम पे हम बोल रहे हैं। हमारे नेता नितिन अग्रवाल जी ने कहा है कि आप लोग जीतने के लिए नहीं, आप लोग वोट मैक्सिमम वोट के लिए, यूपी में लोग कहें कि जयप्रकाश जी 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीते, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप फिर से आइएगा, रिजल्ट आ जाए फिर आइएगा और फिर हम लोग आपको यहीं मिलेंगे खड़े हुए और फिर हम आपको उसको ये भी बताएंगे कि देखिए हमने जो कहा था वो सच नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने काफी तरीके की बातें बताई हैं, बताया है कि वो किसे जिताएंगे या किसे नहीं जिताएंगे, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों ने ये भी कहा है कि हम पक्ष को भी जिता सकते हैं, जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारे मुद्दों पे ध्यान देगा, हम उसको जिताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।